सर, इस तरह के स्टेटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ आएगा हमारी सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी तो महंगाई भी बढ़ सकती है और आपने जैसा बोला कि 12 दिनों में काफी कुछ बदल सकता है, तो एक तो स्टेटमेंट सर हमारी तरफ से आएगा कि नहीं, और दूसरा अगर दर्शकों को समझा सके सर कि अभी आप स्टेटमेंट, हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। दूसरा जो मेरा सवाल था सर कि वॉर फेजेस में लड़े जाते हैं। कल हम बात कर रहे थे मेजर जनरल से और काफी लोगों से, तो उन्होंने बोला फेजेस में लड़े जाते हैं। तो आप अगर दर्शकों को समझा सके कि अभी ये वॉर किस फेज में है और किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, पहला सवाल स्टेटमेंट पे सर, और दूसरा ये फेज कौन सा है वॉर का? अच्छा देखिए, वो फेज तो खैर थ्योरेटिकल मामला है। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल आंसर अगर आप दे सके कि ये वॉर खत्म आप कब देखते हैं कि खत्म होगी, सवाल तो वही है सर। देखिए मेरे हिसाब से ये वॉर पिछली बार 12 दिन चली थी, उतने ही दिन चलेगी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस रेट पे इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करेगा इजराइल और अमेरिका। जी। अमेरिका की देखिए बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की प्रोडक्शन का रेट साल में 600 से 800 है। काफी सारे वो फूंक चुके हैं यूक्रेन में, और काफी सारे दे चुके हैं इजराइल को। जब जान पे आन पड़ती है तो लोग ताबड़तोड़ फायर करते हैं, ठीक है। अभी सर्च प्रोडक्शन इतनी नहीं है अमेरिका में कि वो ज्यादा देर ये लड़ाई खींच सके। ये मैंने नहीं कहा, ये जनरल डैन केन, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया था कि साहब हमारा स्टॉक मिसाइल्स का, इंटरसेप्टर्स का थोड़ा कम है और उस पर बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद खुदा ना खास्ता चीन चढ़ जाए ताइवान पे, फिर क्या करोगे साहब, फिर क्या करोगे? और कैजुअलिटी बैग चलिए 4, 5, 6 तक तो अभी तो छाती पीट रहे हैं। हमने हालत देखी है इनकी, वियतनाम में क्या हुई थी, इराक में क्या हुई थी, अफगानिस्तान में क्या हुई थी, जब लेने के देने पड़ गए थे साहब। बूट्स ऑन द ग्राउंड, हम भी जरा देखें ना साहब, ये मुंह मसूर की दाल इजराइल डाल देगा बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो लड़ाका मुल्क है। ये लोग पॉलिटिकली कैजुअलिटीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक बिल्कुल सारे अमेरिकी जनता को ना लगे नहीं साहब ये तो हमारे वजूद का सवाल है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में कैजुअलिटीज दी थी उन्होंने, उसके बाद नहीं दी, उसके बाद नहीं दी है। 50,000 पे बस हो गई थी वियतनाम में, 50,000 तक दर्जा उसके बाद पहुंचना बंद हो गया है। सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है कैजुअलिटीज को लेकर। 6 हो गई है वो जो छुपा रहे। अभी ये निकल निकल के कहां तक छुपाओगे यार? लोगों के जब घर में जनाजे पहुंचेंगे, उनको अपनी लाशें दफनानी पड़ेगी, तो कहां तक छुपा सकते? जी। नुकसान आपका हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप टार्जन बनना चाहते हो, और कई लोग तो कह रहे हैं कि साहब ये एप्स्टीन फाइल को रोकना चाहते थे। जी नहीं, इसमें भी काफी सच्चाई तो होगी। इसमें भी है, सच्चाई है। अरे 13,000 15,000 तो ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप साहब के नाम की है। हाँ, जी। तो आई होप कि अमेरिका की जनता समझे कि वो किधर की ओर ढकेलते जा रहे हैं यूएस को। ऐसा लग रहा था कि वॉर बहुत ही अलग तरीके से लड़ जाएगा। आसान होगी, बड़ी आसान होगी। डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही होगी कि बगैर लड़े जीते जा रहे हैं, 1 डे वॉर शुरू कर दी है। अब हमारा वक्त है सर, अब हमारा वक्त है ये गिनने का कि कितने जेट्स गिरे। वो बड़ा करते थे कि 5 गिरे जी, 6 गिरे, 10 गिरे, 9 गिरे, 12 गिरे। 3 तो आपके गिर चुके हैं वैसे जी, 3 गिर चुके हैं जी, और अभी खात्मा नहीं दिख रहा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.